जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रिट के मॉडल टेस्ट पेपर की। तो रिट के मॉडल टेस्ट पेपर में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के मॉडल पेपर को। पर्यावरण अध्ययन के मॉडल पेपर में आपको 121 से लेकर 150 तक के जो क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में मिलने वाले हैं वो पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन होंगे, जो 30 क्वेश्चन होंगे। ये खंड 5 में होंगे और आपको बता दें कि ये 30 क्वेश्चन हैं, वो 30 में से आप इस वीडियो में कितने क्वेश्चन राइट करते हैं उस जो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इतने क्वेश्चन इसमें से राइट हुए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पर्यावरण अध्ययन के मॉडल टेस्ट पेपर की। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में परियोजना कार्य का लाभ है। तो भाई पर्यावरण अध्ययन में परियोजना कार्य का लाभ क्या है? तो देखो, छात्रों में स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की शक्ति का विकास करना, तो बिल्कुल राइट है भाई, है ऐसा। छात्रों में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना को बढ़ाना, तो ये भी इसमें राइट है। और छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करना, तो ये भी इसमें राइट है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी अपना इसमें राइट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। तो भाई दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि पर्यावरण ये शब्द है, पर्यावरण शब्द इसके अर्थ में शामिल इसमें से कौन सा है वो इसके अर्थ में शामिल नहीं है, वो हमको यहाँ पर बताना है। देखें तो पहला है पर्यावरण का भौतिक पक्ष। क्या पर्यावरण का भौतिक पक्ष? तो बिल्कुल ये इसके शामिल में है। और पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, तो ये भी इसमें शामिल है, लेकिन हमको बताना है जो नहीं है वो, है ना। पर्यावरण का सामाजिक पक्ष, तो ये भी इसके अंदर शामिल है। तो मतलब व्यक्तिक पक्ष ये इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट है भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य कथन। तो पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पर्यावरण के संबंध में असत्य कथन हमको बताना है। तो ये अपरिवर्तित रहता है। क्या ये अपरिवर्तित रहता है? तो बिल्कुल ये असत्य कथन है इसका। ये मतलब अपरिवर्तित इसमें रहता है। इसमें ऊर्जा का अक्षय भंडार है, तो बिल्कुल है भाई। जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं, बिल्कुल राइट है। जैविक एवं अजैविक घटक पर्यावरण के मुख्य भाग हैं, तो ये भी इसका राइट है। लेकिन असत्य जो कथन है वो ऑप्शन नंबर ए इसमें असत्य है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका असत्य, ये अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है। तो दोस्तों, विश्व की गंभीर समस्या इसमें से कौन सी है? तो पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, गरीबी या भिक्षावृत्ति। तो पर्यावरण प्रदूषण ऑप्शन नंबर ए अपना इसमें राइट होगा कि पर्यावरण प्रदूषण ये है जो आधुनिक मतलब वैज्ञानिक युग में विश्व की जो है गंभीर समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? तो कौन सी विधि है जिसको अपनाना होगा? तो देखें, भाषा और विज्ञान को समेकित करना, तो बिल्कुल राइट है भाई, भाषा और विज्ञान को समेकित करना। तो ऑप्शन नंबर अपना एक ही इसमें राइट है, ऑप्शन नंबर ए। जलवायु से संबंधित पूर्वानुमान के लिए पर्यावरण के पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित किया जा सकता है? जीव विज्ञान, भूगोल, भौतिक विज्ञान या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं यहाँ पर भूगोल। क्या है भाई? भूगोल। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट ऑप्शन है। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि ये एक जटिल विषय है, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है, इसका पाठ्यक्रम अनिश्चित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो जो नहीं है इसमें वो अपने को बताना है। क्या जो नहीं है वो बताना है। देखें,
तो छात्रों को पर्यावरण विषय का विधान बनाना, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति संकेत रहना, तो बिल्कुल राइट है भाई। प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित करना, तो ये भी राइट है। पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना, तो ये भी इसमें राइट है। तो असत्य जो कथन हैगा वो होगा, ये है जो असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर राइट है। शैक्षिक भ्रमण निम्नलिखित विधि का उदाहरण है, तो शैक्षिक भ्रमण निम्नलिखित विधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो प्रयोगशाला, निरीक्षण या क्रियाकलाप या भाव प्रदर्शन। तो निरीक्षण क्या है भाई? निरीक्षण है इसमें, तो ऑप्शन नंबर अपना बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में दृश्य श्रव्य सामग्री कार्य करती है, एक उत्प्रेरक की तरह, साध्य की तरह, माध्य की तरह या उपयुक्त, इसमें सभी। तो दोस्तों ये एक उत्प्रेरक की तरह कार्य मतलब करती हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे अनुभवी हैं, वे वर्ध हैं, बिल्कुल राइट है। हमारा दायित्व है, ये भी राइट है, तो उपयुक्त इसमें सभी इसमें राइट हो जाएंगे। कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कठिन शारीरिक श्रम की गतिविधियों में लगाना गैर कानूनी माना गया है? तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के, कितने? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सामाजिक बुराइयों में नहीं आते? तो निम्न में से कौन सामाजिक बुराइयों में नहीं आते? तो दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा सामाजिक बुराई है, बिल्कुल राइट है, लेकिन ये शिक्षा है, ये सामाजिक बुराई में नहीं आती है। बाल श्रम ये भी सामाजिक बुराई है, और बाल विवाह भी सामाजिक बुराई है, ठीक है ना। और जैसे ये क्वेश्चन ऐसे बना है, देखिए निम्न में से कौन सामाजिक बुराइयों में नहीं आते, तो यहाँ पर सामाजिक बुराई में ये मतलब ऐसा कुछ ना देके यहाँ निम्न में से कौन असंगत है, निम्न में से कौन असंगत है, ऐसा भी आ सकता है। तो उसमें से भी आपका ऑप्शन यही राइट होगा, क्योंकि ये इनसे मतलब तीनों से ए, सी और डी, इन तीनों से ये बी भिन्न है। क्या भाई? इन तीनों से बी अलग है। राजस्थान में वर्तमान में सीमेंट सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ जिले में होता है, लेकिन भविष्य में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होगा? तो बीकानेर, जालोर, जैसलमेर या फिर उदयपुर। तो जैसलमेर, तो आने वाले टाइम में जैसलमेर में सीमेंट का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो होगा। कहां पर होगा भाई? जैसलमेर में। क्या होगा? उत्पादन होगा, है ना। वार्ड सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है भाई? देखें, वार्ड सभा, ये वार्ड सभा है, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है, और इनकी वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? तो कितनी बैठकें कम से कम होना आवश्यक है? तो 2 बैठकें। कितनी? 2। राजस्थान में गणगौर के साथ त्योहार समाप्त हो जाते हैं। क्या भाई? राजस्थान में गणगौर के साथ त्योहार समाप्त हो जाते हैं, ध्यान रखना। और तीज के साथ शुरू हो जाते हैं। तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अपने श्रावण मास में। कहां पर? श्रावण मास में। क्वेश्चन है, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों मोटा वस्त्र है वो क्या कहलाता है? तो जैसे पोतिया, खोयतू या ठेपाड़ा या फिर पटका। तो दोस्तों ये कहलाता है भाई क्या? पोतिया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरनेट इत्यादि संचार के साधनों ने मानव जीवन को काफी गतिशील बना दिया, लेकिन इसका मानव स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? अनुकूल, प्रतिकूल या फिर बहुत अच्छा या फिर ये सभी। तो जो इनका मतलब इंटरनेट का जो ये मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ये है भाई प्रतिकूल। कैसा है? प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें राइट है। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कारक भोजन को दूषित करने के लिए उत्तरदायी है?
देखें तो भोजन को दूषित करने के लिए देखो भोजन पर मक्खियों का भिन भिनाना बिल्कुल राइट है। फफूंद लगना तो ये भी है भाई। तो गंदे हाथों से भोजन बनाना तो ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये सभी जो कारक हैं ये भोजन को दूषित करने के लिए हैं। रक्त में मिले अपशिष्ट पदार्थों को सानकर अलग करने वाला उत्सर्जन तंत्र का अहम अंग है। मतलब रक्त, देखें रक्त में मिले अपशिष्ट पदार्थों को सानकर अलग करने वाला उत्सर्जन तंत्र का अहम अंग है तो वर्क। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। पोलियो रोग का वाहक है तो पोलियो रोग का वाहक इसमें से कौन सा है? जीवाणु, विषाणु, कारक या इनमें से कोई नहीं। तो विषाणु क्या है भाई? विषाणु पोलियो रोग का ये वाहक है। एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ के बड़े बड़े, किसके भाई? कौन सी जनजाति? सबसे पहले देखा आप एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ के बड़े बड़े पिंडों से बने आवास इनके क्या कहलाते हैं? तो इग्लू, कू या क्राल या टिपी। तो इनके जो बड़े बड़े आवास है वो कहलाता है इग्लू। क्या कहलाता है भाई? इग्लू। ऑप्शन नंबर ए अपना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल बनाकर रहने वाले जीव जंतु हैं तो बिल बनाकर रहने वाले जीव जंतु कौन से हैं? तो सुआ तो बिल्कुल बिल बना के रहता है भाई। सीटी भी बिल बना के ही रहती है और खरगोश भी बिल बना के रहता है। तो ये सभी इसमें राइट हो जाएंगे। क्या? सभी इसमें राइट हैं। ऊनी कपड़ों में कीड़े नहीं लगे इसलिए उनकी तहों के बीच किसकी गोलियां रखनी चाहिए? मिठाई की गोलियां या नेफ्थलीन की गोलियां या हाजमा की गोलियां, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं नेफ्थलीन की गोलियां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नेफ्थलीन। जंतु पौधों पर किस बात के लिए निर्भर रहते हैं? जंतु है जो ये पौधों पर किस बात के लिए निर्भर रहते हैं? तो भोजन बिल्कुल, आवास तो बिल्कुल राइट है भाई। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो भी सही है। तो उपयुक्त सभी यानी उपयुक्त सभी इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर डी अपना इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जायद फसल कौन सी है? तो दोस्तों निम्न में से जायद की फसल कौन सी है? तो आप मेरे को कमेंट करके ये बताइए कि सोयाबीन, गेहूं और ये सरसों, ये तीनों है जो ये किसकी फसलें हैं? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपना ये है जायद की फसल है वो है ककड़ी। क्या है भाई? ककड़ी। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, आप मतलब बाइक है या फिर कार है, आप जो भी गाड़ी आप चलाते हैं, ठीक है, जब उस गाड़ी के जो मतलब इधर उधर दोनों साइड में जो कांच बने होते हैं यानी कि जो दर्पण लगे होते हैं, उस दर्पण में जो आप जैसे कोई पीछे गाड़ी आती है तो उसको आप देख पाते हैं कि भाई पीछे कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है ना। तो वह किस प्रकृति का दर्पण है ये आपको बताना है। गाड़ी चालक पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए अपने बगल में लगे दर्पण का उपयोग करता है तो वह किस प्रकृति का दर्पण है? तो ये अवतल, समतल या उत्तल या ये सभी? कमेंट करें भाई, आता है तो उत्तल। कौन सा है भाई? उत्तल। सी राइट है अपना, सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, मोमबत्ती, सौर सेल या फिर माइक्रोफोन? तो भाई माइक्रोफोन इसमें राइट हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। क्या है? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन करता है भाई? माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का कथनांक जितना कम होगा उसकी वाष्प क्रिया उतनी ही कम होगी, अधिक होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं? तो अधिक होगी। क्या होगी भाई? अधिक होगी। ऑप्शन बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, अधिक होगी। वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील एवं असमान वितरण वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील एवं असमान वितरण वाली गैस इसमें से कौन सी है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जलवाष्प या ये सभी? तो जलवाष्प। आपने यहाँ पर इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, 30 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए एक कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 क्वेश्चन मैं आपको अलग से दे रहा हूँ, उनके आंसर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।